गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। आज है 22 फरवरी 2026 और आज हम पढ़ने वाले हैं 22 फरवरी 2026 का करंट अफेयर। तो बेटा ये क्लास आपके लिए सभी एग्जाम में हेल्प करेगी क्योंकि करंट अफेयर सभी आपके एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है आपको। तो ये नोट्स बनाकर आपको क्लास लेना है ताकि एग्जाम टाइम पे आप उसका रिवीजन कर सको, है ना, क्योंकि सभी एग्जाम में क्लास आपके लिए हेल्प करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना मेरे लाडले, किसी भी बात से हिम्मत नहीं हारना मेरे लाडले, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है? ध्यान रखना है बेटा, पहला मतलब पहली महिला, ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। हाल ही में किसे पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की पहली महिला निदेशक नियुक्त की गई है? तो उसका आंसर बेटा हरशरण कौर परिहन। कौन है बेटा? हरशरण कौर परिहन। इनको हाल ही में पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है ना। ये फोटो में देखिए आप, ये है हरशरण कौर परिहन, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, इनको हाल ही में पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की पहली महिला निदेशक नियुक्त की गई है, ठीक है बेटा। चलिए पंजाब राज्य के बारे में बात करेंगे बेटा। पंजाब की राजधानी की बात करें तो राजधानी है बेटा, इसकी राजधानी है चंडीगढ़। राजधानी क्या है इसकी? चंडीगढ़ है। राजधानी क्या है बेटा? चंडीगढ़। इसको आपको ध्यान रखना है, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। इसका गठन कब हुआ था बेटा? तो गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य का गठन किया गया था। राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है बेटा। अच्छा, ये सीएम की बात करें बेटा तो सीएम कौन है बेटा? तो है भगवंत मान। कौन है बेटा? भगवंत मान पंजाब के सीएम है, जो आम आदमी पार्टी जो पार्टी है आपकी उससे हैं। वहीं हम बात करें बेटा राज्यपाल की तो राज्यपाल हैं उसके बेटा गुलाब चंद कटारिया। कौन है बेटा? गुलाब चंद कटारिया इसके क्या हैं? राज्यपाल हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल और सीएम से क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो ये आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना है ना। और इसके सबसे बड़ा शहर की बात करें बेटा, बड़े शहर की बात करें तो लुधियाना है, ध्यान रखना। क्या है? लुधियाना सबसे बड़ा शहर है, ये आपको याद रखना है। वहीं हम बात करें गठन हुआ था इसका 1 नवंबर 1966 को और राजधानी चंडीगढ़ है। सीएम है भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी से हैं और इसकी जो राज्यपाल हैं बेटा वो गुलाब चंद कटारिया हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में किस प्रसिद्ध बांग्ला लेखक, कौन बेटा? बांग्ला लेखक का निधन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में जो इनका निधन हुआ है, जो बांग्ला लेखक थे उनका निधन हुआ है, उनका नाम है बेटा मणिशंकर मुखोपाध्याय। क्या नाम है बेटा? मणिशंकर मुखोपाध्याय इनका नाम है और ये हाल ही में ये इनका निधन हुआ है, ध्यान रखना। हाल ही में इनका निधन हुआ है ना, मणिशंकर मुखोपाध्याय का। और ये है मणिशंकर मुखोपाध्याय जिनका निधन हुआ है और ये बांग्ला के एक प्रसिद्ध क्या थे बेटा? लेखक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य पेंशन योजना लॉन्च की है ना? हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य पेंशन योजना लॉन्च की है? तो उसका आंसर है बेटा आईसीआईसीआई बैंक। क्या है बेटा? आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में जो है ना स्वास्थ्य बैंक योजना जो है, पेंशन योजना जो है, इसकी शुरुआत की है। ये बैंक का नाम है बेटा। इस बैंक की स्थापना की बात करेंगे बेटा तो स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी ये है ना बेटा, कौन सी बैंक है बेटा? प्राइवेट बैंक है, ध्यान रखना, दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। इसका मुख्यालय बात करेंगे तो इसका मुख्यालय बात करेंगे तो ये मुंबई में है। कहाँ मुख्यालय है इसका? मुंबई में इसकी मुख्यालय है। और इस बैंक ने हाल ही में जो है ना स्वास्थ्य पेंशन योजना जो है लॉन्च की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग एग्जाम वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा वेरी आईएमपी है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आते हैं बैंक में ना, बैंकिंग एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य पेंशन योजना लॉन्च की है? तो उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक, है ना। और आईसीआई बैंक की स्थापना जो हुई थी बेटा 1955 में हुई थी, इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एआई समिट 2026 में किसने सबसे कम उम्र के स्पीकर होने का गौरव प्राप्त किया है? ठीक है ना। तो हाल ही में नई दिल्ली में जो आयोजित हो रहा है एआई समिट 2026, इसमें सबसे कम उम्र के, है ना, सबसे कम उम्र के स्पीकर बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर है बेटा रणवीर सचदेवा।
कौन है बेटा? रणवीर सचदेवा, जिनकी उम्र मात्र 8 साल, कितनी है? 8 साल है, जिन्होंने अभी हाल ही में जो है AI समिट में अपना जो है भाषण दिए हैं। और ये हैं बेटा रणवीर सचदेवा, जिनकी उम्र जो है ना वो 8 साल है। कितनी है बेटा? 8 साल। तो ये सबसे कम उम्र की जो है ना स्पीकर बने हैं इसके बेटा AI समिट 2026 के। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बेटा ये पूछेगा, क्योंकि सबसे कम उम्र 8 साल, महज कितनी? 8 साल की उम्र में ये इन्होंने AI समिट में अपना है ना जो भाषण दिए। और उन्होंने और भी जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है उन्होंने भी भाषण दे चुके हैं, ध्यान रखना है ना, और पहले इससे पहले भी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाल ही में विंटर ओलंपिक में अमेरिका की महिला राष्ट्रीय टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है बेटा, तो इसका आंसर बेटा कनाडा की टीम को, ठीक है ना। हाल ही में जो है अमेरिका की टीम, महिला हॉकी टीम ने जो ना विंटर ओलंपिक में है ना कनाडा की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है बेटा? स्वर्ण पदक, है ना, गोल्ड मेडल जीता है। किसने? अमेरिका ने, ठीक है बेटा। अच्छा, विंटर ओलंपिक की बात करेंगे बेटा, तो विंटर ओलंपिक की बात करेंगे तो विंटर ओलंपिक में जो हॉकी खेल है ना, हॉकी खेल शामिल कब किया गया था? हॉकी खेल जो है वो शामिल कब किया गया था, ये आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना बेटा। तो ये किया गया था बेटा 1998 में। कब किया गया था? 1998 में हॉकी खेल को जो है ना विंटर ओलंपिक में शामिल किया गया था। और 1998 में बेटा अमेरिका बनी थी गोल्ड मेडलिस्ट। क्या? अमेरिका की जो हॉकी टीम, जो महिला टीम है, उसने स्वर्ण पदक जीता था, ध्यान रखना है ना, स्वर्ण पदक जीता था अमेरिका ने, ठीक है ना। और फिर दूसरी बार 2018 में भी क्या है, अमेरिका ने जो है ना आपका गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? गोल्ड मेडल जीता था। तो और 2026 में फिर जीता है ना, 2026 में कनाडा की टीम को हराकर जीता है। ध्यान रखना है आपको, विंटर ओलंपिक में हॉकी खेल को शामिल किया गया था 1998 में। और पहले ही साल जब शामिल किया गया था तो अमेरिका की टीम ने जो है ना उसने स्वर्ण पदक जीता था। और फिर इसके बाद उन्होंने 2018 में फिर अमेरिका की टीम ने फिर स्वर्ण पदक जीता और 2026 में फिर कनाडा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विंटर ओलंपिक चल रहा है, उसमें स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है? ध्यान से पढ़ना है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए मंजूरी दी है कैबिनेट ने, है ना। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से क्वेश्चन आता है। तो हाल ही में जो है बिहार राज्य, किसने बेटा? बिहार राज्य में जो आपकी कैबिनेट है उसने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। और ये कहाँ बनने वाला है बेटा? जिला सारण में बनने वाला है। जिला सारण में बनने वाला है सोनपुर में। कहाँ पर बनने वाला है? सोनपुर में बनने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, जिला सारण सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा बिहार में, ठीक है ना। इससे पहले हम बात करेंगे बेटा बिहार की राजधानी पटना में, है ना, बिहार की राजधानी पटना में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है एक, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका है एक, है ना, हवाई अड्डा है ना। उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है जयप्रकाश नारायण। क्या है बेटा? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बिहार की राजधानी पटना में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, है ना। अभी एक और बनने वाला है बिहार के, जो जिला सारण सोनपुर में बनने वाला है, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेरी परंपरा मेरी विरासत सब्जेक्ट पर एक दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, है ना बेटा। हाल ही में मेरी परंपरा मेरी विरासत सब्जेक्ट पर हाल ही में एक दिन का जो है ना एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वो कहाँ किया गया है ना। तो वे कहाँ किया गया बेटा? वो किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में नई दिल्ली में मेरी परंपरा मेरी विरासत सब्जेक्ट पर एक दिवसीय जो है कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है ना। किसकी तरफ से किया गया बेटा? छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से। किससे? छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से ये किया गया है, ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से ये किया गया है ना। और क्यों किया गया है? क्यों किया गया है ना? जनजातीय, है ना, जनजातीय ना, अनुसूचित जनजाति, है ना, अनुसूचित जनजाति है ना, संस्कृति के संरक्षण के लिए ना, संस्कृति के संरक्षण के लिए किया गया है ना। जो अनुसूचित जनजाति है ना उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए किया गया है, परंपरा के लिए बनी रहे,
ठीक है ना बेटा, ये क्यों किया गया है, जनजाति के लिए किया गया है, छत्तीसगढ़ में किया गया है। और ये कौन सा, इसका नाम क्या है, मेरी परंपरा मेरी विरासत, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनने का यहाँ, मेरी परंपरा मेरी विरासत छत्तीसगढ़ की तरफ से किया गया है। और ये अनुसूचित जनजाति जो एसटी वाली जनसंख्या है उसके लिए किया गया है, ध्यान रखना, उनके संरक्षण के लिए किया गया है। अच्छा, ये कहाँ किया गया है बेटा, दिल्ली में कहाँ किया गया है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया गया है। कहाँ किया गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, है ना, राष्ट्रीय कला केंद्र में किया गया है ना, कला केंद्र में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका विषय क्यों किया गया है, अनुसूचित जनजाति संस्कृति का संरक्षण करना है, इसके लिए किया गया है। ठीक है बेटा, चलिए, है ना, इसको जो कार्यक्रम जो है बेटा किसने किया है ना, किस मंत्रालय ने किया है, ये क्वेश्चन बनता है बेटा, किस मंत्रालय ने किया है, तो पंचायती राज मंत्रालय ने किया गया है ना। किसने किया बेटा, पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये आयोजन किया गया है ना, किसके द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, किसके द्वारा किया गया है, तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसके साथ में सपोर्ट किया बेटा, किसने किया, इंदिरा गांधी नेशनल फॉर द आर्ट्स ने, किसने किया बेटा, आर्ट्स ने, है ना, आर्ट्स में किया गया है ना। इसके बाद दूसरी संस्कृति मंत्रालय की ना, संस्कृति मंत्रालय ने साथ दिया इसका, है ना, किसने दिया बेटा, संस्कृति मंत्रालय ने किया है। तो वही हम बात करें छत्तीसगढ़ की जो है ना, छत्तीसगढ़ की जो आपकी जो पंचायती राज है ना, पंचायती राज उसने सपोर्ट किया है ना, पंचायती राज ने सपोर्ट किया है ना। इन तीनों ने मिलकर इनका सपोर्ट किया, किसका बेटा, पंचायती राज मंत्रालय का, और इसके द्वारा ये किया गया है। कहाँ किया गया था बेटा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया गया है, नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना। इससे पहले की बात करें बेटा, इससे पहले झारखंड राज्य ने इसकी शुरुआत की थी बेटा, ध्यान रखना, झारखंड राज्य ने इसकी शुरुआत की थी, झारखंड राज्य की शुरुआत की थी, है ना, 26 जनवरी 2025 में। कब की थी, है ना, कब की थी बेटा, झारखंड राज्य में शुरुआत की थी 26 जनवरी 2025 में की थी, है ना। और किस नाम से की थी बेटा, हमारी परंपरा हमारी विरासत के नाम से की थी, है ना, हमारी परंपरा हमारी विरासत के नाम से की थी, हमारी विरासत के नाम से की थी, अब ध्यान रखना है, विरासत के नाम से की थी, है ना। और ऐसा जो कार्यक्रम चलाने वाला ये छत्तीसगढ़ जो है ना दूसरा राज्य बन गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला कौन था, झारखंड था, झारखंड के बाद कौन बन गए, छत्तीसगढ़, जो संस्कृति के बारे में उन्होंने कार्यक्रम किया है। ठीक है ना बेटा, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है बेटा। इस क्वेश्चन के लिए आपसे क्वेश्चन जो है ना कुछ भी पूछ सकता है कि मेरी परंपरा मेरी विरासत जो है ना किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो छत्तीसगढ़, है ना, या ये सब पूछ सकता है मेरी परंपरा मेरी विरासत जो अभी जो कार्यक्रम किया गया है ना, उसने वो मतलब जो है ना उससे पहले किसने किया था, तो झारखंड राज्य ने किया था, ये भी पूछ सकता है, मतलब क्वेश्चन बन सकता है। इसकी डिटेल मैंने पूरी बता दी आपके लिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी अभिनेता का निधन हुआ है ना बेटा, हाल ही में किसका निधन हुआ है बेटा, अमेरिका के अभिनेता का निधन हुआ है। उनका नाम है बेटा एरिक डेन, है ना। हाल ही में एरिक डेन नाम का एक अभिनेता जो है ना अमेरिका का, उनकी क्या हुई बेटा, मृत्यु हो गई है ना। और ये ध्यान रखना क्वेश्चन पूछते हैं मृत्यु से, है ना। तो अभी हाल ही में अमेरिकी अभिनेता का निधन हुआ है एरिक डेन का, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना, के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए MOU साइन हुआ है। ये स्टेडियम कहाँ बनेगा, ध्यान रखना है बेटा, उत्तर प्रदेश में एक और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है ना। और उस विषय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, है ना, कौन है बेटा, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में क्या हुआ बेटा, MOU साइन हो गया है। ध्यान रखना क्या हुआ है बेटा, MOU साइन हो गया है और ये क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है, ठीक है ना। और कहाँ बनने वाला है बेटा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ बनने वाला है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनने वाला है ये स्टेडियम, है ना। और अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और योगी आदित्यनाथ के बीच में क्या हुआ बेटा, समझौता हुआ है, MOU साइन हुआ है, ठीक है बेटा। इसकी लागत की बात करेंगे बेटा, स्टेडियम की लागत जो है ना 392.94 करोड़ रुपए लागत अनुमानित बताई है ना। कितनी लागत बेटा, ये लागत है इसकी, ये अनुमान है बेटा, क्या ना, अनुमानित जो है ना इसमें स्टेडियम में लगभग 393 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, ऐसा मतलब अनुमान लगाया गया है लगभग में, ठीक है ना बेटा।
जिसमें से 60 करोड़ रुपए जो है ना बेटा, इसमें से 60 करोड़ रुपए कौन देने वाला है बेटा, तो ये कौन देगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 60 करोड़ रुपए देने का उन्होंने वादा किया है कि हम भैया गोरखपुर में तुम बनाते हो तो हम 60 करोड़ रुपए आपको देंगे, है ना। अब जितनी भी आपकी लागत है वो देख लेना, हम 60 करोड़ रुपए आपको देंगे, ऐसा उन्होंने समझौता किया है, ध्यान रखना है, ठीक है ना बेटा, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करेंगे यूपी की बेटा, तो यूपी की राजधानी तो लखनऊ है, आपको सबको पता होगा, है ना, लखनऊ उसकी राजधानी है ना। सीएम बेटा कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ इसके सीएम है ना, आदित्यनाथ इसके सीएम है ना। और वही हम बात करेंगे बेटा राज्यपाल की, तो राज्यपाल कौन है बेटा, तो राज्यपाल है इसके आनंदीबेन पटेल, कौन है बेटा, आनंदीबेन पटेल इसकी राजधानी राज्यपाल है, ठीक है ना, राज्यपाल है कौन, आनंदीबेन पटेल इसकी राज्यपाल है, ये आपको ध्यान रखना है यूपी की, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हिंद महासागर में नौसेना सिंपोजियम के 9वां सम्मेलन जो है ना आयोजन कहाँ हो रहा है, ध्यान रखना बेटा, कौन से नंबर का है बेटा, तो 9वें नंबर का सम्मेलन होने वाला है ये, ठीक है ना। कौन सा सम्मेलन है बेटा, हिंद महासागर, ध्यान रखना, हिंद महासागर नौसेना सिंपोजियम, है ना, ये क्या है बेटा, एक सम्मेलन होने वाला है, और ये कहाँ होने वाला है ये बताना है आपके लिए, तो ये होने वाला है बेटा विशाखापट्टनम में होने वाला है, कहाँ होने वाला है, विशाखापट्टनम में हिंद महासागर नौसेना सिंपोजियम का जो 9वां संस्करण है वो होने वाला है, ठीक है बेटा, क्लियर है। अच्छा इसकी शुरुआत कब हुई थी बेटा, तो इसकी शुरुआत हुई थी बेटा 2008 से, कब से हुई थी बेटा, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2008 से हुई थी, और पहला सम्मेलन जो हुआ था बेटा वो हुआ था नई दिल्ली में, कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में पहला सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। इसकी जो है ना आपका शुरुआत कहाँ से हुई थी, नई दिल्ली से हुई थी 2008 से, ये आपको ध्यान रखना है ना। और इसकी अध्यक्षता जो है ना बेटा वर्तमान में कौन कर रहा है, तो वर्तमान में भारत कर रहा है, ध्यान रखना, वर्तमान में कौन कर रहा है बेटा, भारत कर रहा है, ये आपको याद रखना है ना। मतलब जो अभी हाल ही में जो विशाखापट्टनम में जो होने वाला है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा, है ना, कौन करेगा बेटा, भारत करेगा। और पहला जो हुआ था बेटा 2008 में वो नई दिल्ली में हुआ था, है ना, तो मतलब दूसरी बार भारत कर रहा है ना, ध्यान रखना, दूसरी बार भारत कर रहा है, ध्यान रखना, दूसरी बार अध्यक्षता कौन कर रहा है बेटा, भारत कर रहा है, ये आपको याद रखना है, क्लियर है बेटा। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे इस फोरम की जो लीड है बेटा 2026 से 28 तक भारत के पास रहेगी, ध्यान रखना है ना, इस फोरम की जो लीड है बेटा कब तक रहेगी बेटा, 2026 से लेकर 2028 तक भारत के पास रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है ना, क्लियर है। विशाखापट्टनम में ये होने वाला है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट है बेटा, यदि आपको ऑफलाइन क्लास यदि लेना है बेटा, है ना, यदि आपको ऑफलाइन क्लास लेना है तो ऑफलाइन क्लास के लिए बेटा क्या रहेगा, है ना, जयराम एकेडमी 3 ब्रांच है बेटा, ध्यान रखना 3 ब्रांच है, 3 ब्रांच है इसके, 3 ब्रांच में से एक आपका आता है अशोका गार्डन, है ना, अशोका गार्डन में है बेटा एक अशोका गार्डन भोपाल में है आपका, है ना, ये तीनों ब्रांच कहाँ है बेटा, भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तीनों ब्रांच है ना, अशोका गार्डन में एक ब्रांच, दूसरा ब्रांच आपका बेटा डीआईजी बंगला पर है, डीआईजी बंगला पर दूसरा ब्रांच, और तीसरा ब्रांच आपका है बेटा करोज चौराहे पे, है ना, करोज चौराहा पर तीसरा ब्रांच है, ये आपको ध्यान रखना है ना। यदि आपको कांटेक्ट करना है तो बेटा 9713783837 है ना, यदि आपको करना है कांटेक्ट तो बेटा इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो आप, है ना। ऑफलाइन क्लास लेना है आपके लिए तो, वरना आपके लिए ऑनलाइन जो करंट अफेयर और जीएस की क्लास आपके लिए कंटिन्यू मिलती रहेगी, है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय श्री राम।